So in this video we are going to see NCERT Class 2 English Mridang Unit 4, that is Life Around Us. Life means जीवन, around means आसपास, us means हमारे, so हमारे आसपास का जीवन. Chapter 1, that is A Show of Clouds. A means एक, show means performance, right? Of clouds, बादलों का. Clouds क्या होते हैं? बादल होते हैं. So this is a poem, let us recite. As I lie on my back, looking up at the sky, I see a big white bear looking down at me. So as means जैसे ही, I means मैं, lie means लेटता हूँ, on my back, on means की तरफ, my means मेरे, back means पीठ. जैसे ही मैं अपने पीठ के बल लेटता हूँ, looking means देखना, up means ऊपर, at means के तरफ, the sky means आकाश, आसमान. सो लुकिंग अप एट द स्काई, आसमान, जैसे ही मैं आसमान की तरफ देखता हूँ. आई सी, मैं देखता हूँ. ए, एक, बिग, बड़ा, वाइट, सफ़ेद, बियर, बियर क्या होता है? भालू. सो मैं देखता हूँ एक बड़ा सा भालू. लुकिंग डाउन एट मी, लुकिंग मीन्स देख रहा है, डाउन मीन्स नीचे, एट मीन्स मेरी तरफ, एट मी मीन्स मेरी तरफ. सो एज आई लाई ऑन माई बैक, जैसे मैं अपने पीठ के बल लेटता हूँ. लुकिंग अप एट द स्काई, आसमान में ऊपर की तरफ देख रहा हूँ. ओके. आई सी, मैं देखता हूँ. ए बिग वाइट बियर, एक बहुत बड़ा सफ़ेद भालू. लुकिंग डाउन एट मी, जो मेरी तरफ नीचे देख रहा है. ओके. एज आई लाई ऑन माई बैक, जैसे मैं अपने पीठ के बल सोता हूँ. लुकिंग अप एट द स्काई, ऊपर की तरफ देखता हूँ आसमान में. आई सी, मैं देखता हूँ. अ सीप सेलिंग, एक सीप क्या होता है? पानी की जहाज. सेलिंग मीन्स खेना, नाव चलाना. ओके. सो आई सी ए सीप सेलिंग, एक नाव चल रही है. ऑन ए वाइट सी, एक सफ़ेद समुद्र में. ऑन मीन्स में, पर, ए वाइट, एक सफ़ेद, सी मीन्स समुद्र, एक सफ़ेद समुद्र में. सो लेट अस रिसाइट दिस पोएम वंस अगेन. ए शो ऑफ क्लाउड, बादलों का शो. एज आई लाई ऑन माई बैक, जैसे मैं अपने पीठ के बल लेटता हूँ. लुकिंग अप एट द स्काई, आसमान में ऊपर की तरफ देखता हूँ. आई सी ए बिग वाइट बियर, मैं एक बहुत बड़ा सफ़ेद भालू देखता हूँ. लुकिंग डाउन एट मी, जो मेरी तरफ देख रहा होता है. एज आई लाई ऑन माई बैक, जैसे मैं अपने पीठ के बल लेटता हूँ. लुकिंग अप एट द स्काई, आसमान में ऊपर की तरफ देखता हूँ. आई सी अ सीप सेलिंग, मैं देखता हूँ एक पानी की जहाज चल रही है. ऑन ए वाइट सी, एक सफ़ेद समुंदर में. ओके. नेक्स्ट. एज आई लाई ऑन माई बैक, जैसे मैं अपने पीठ के बल लेटता हूँ. लुकिंग अप एट द स्काई, आसमान में ऊपर की तरफ देखता हूँ. आई सी एन एलिफेंट, मैं एक हाथी देखता हूँ. वेविंग इट्स ट्रंक एट मी, वेविंग क्या होता है? वेविंग मीन्स हिलाना. सो और ट्रंक मीन्स सूंड. सो वो अपनी सूंड मेरी तरफ हिला रही होती है, हाथी. ओके. सो सी, दिस इज अ वाइट बियर, ये सफ़ेद भालू है बड़ा सा. ओके. एंड व्हाट एल्स यू सी इन द स्काई? दिस इज एन एलिफेंट, यू कैन सी दिस इज ए बिग एलिफेंट दैट इज़ वेविंग इट्स ट्रंक, जो अपना सूंड हिला रही है, राइट. सो दिस इज एन एलिफेंट. नाउ एज आई लाई ऑन माई बैक, जैसे ही मैं अपने पीठ की तरफ सोता हूँ. लुकिंग अप एट द स्काई, आसमान में ऊपर की तरफ देखता हूँ. ओ, इट्स फन, क्या मज़ा है. इट्स ए फन टू मी, यह मेरे लिए बहुत मज़े की बात है. टू सी वाट एवर आई वॉन्ट टू सी, टू सी वाट एवर आई वॉन्ट टू सी, जो भी मैं देख रहा हूँ वो देखना चाहता हूँ. ओके. सो दिस इज़ द पोएम. As I lie on my back, looking up at the sky, I see a big white bear looking down at me. जैसे मैं अपने पीठ के बल लेटता हूँ, आसमान में ऊपर की तरफ देखता हूँ. I see a big white bear, मैं एक बहुत बड़ा सफ़ेद भालू देखता हूँ. Looking down at me, जो मेरी तरफ देख रहा होता है. As I lie on my back, जैसे मैं अपने पीठ के बल लेटता हूँ. Looking up at the sky, आसमान में ऊपर की तरफ देखता हूँ. आई सी अ सीप सेलिंग ऑन ए वाइट सी, मैं देखता हूँ कि एक नाव उजले समुंदर में
तैर रही है, चल रही है। एज आई लाई ऑन माई बैक, जैसे मैं अपने पीठ के बल सोता हूँ। लुकिंग अप एट द स्काई, आसमान में ऊपर की तरफ देखता हूँ। आई सी एन एलिफेंट, मैं एक हाथी देखता हूँ। वेविंग इट्स ट्रंक एट मी, जो अपना सूंड मेरी तरफ हिला रहा होता है। ओके। एज आई लाई डाउन ऑन माई बैक, जैसे मैं अपने पीठ के बल लेटता हूँ। लुकिंग अप एट द स्काई, आसमान में ऊपर की तरफ देखता हूँ। ओह इट्स फन, ओह यह मज़े की बात है। इट्स फन टू मी, यह मेरे लिए बहुत मज़े की बात है। टू सी वाट एवर आई वॉन्ट टू सी, मैं जो देख रहा हूँ आई वॉन्ट टू सी, देखना चाहता हूँ। ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, साइट वर्ड्स। सो साइट वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो किसी भी पोएम या स्टोरी में सबसे ज़्यादा बार आए होते हैं। ओके। सो पहला क्या है? ए एस एज, एज मीन्स जैसे ही। ओके, जैसे ही। अप, यूपी अप, अप मीन्स ऊपर। ऐसे ही एट, एट मीन्स पर या की तरफ, की ओर। ओके, की ओर या की तरफ। ओके। माई, माई मीन्स मेरा। स्काई, स्काई मीन्स आसमान, आकाश। बैक, बैक मीन्स पीठ या पीछे। सो यहाँ पे बैक मीन्स पीठ होगा। ओके। नाउ न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स क्या है? लाई, लाई मीन्स झूठ बोलना। ओके, झूठ। एंड लाई मीन्स एक और होता है, लाई मीन्स लेटना। लाई डाउन मीन्स लेट जाओ। बियर, बियर मीन्स भालू। सी, सी मीन्स समुद्र, पानी होता है ना, बहुत बड़ा नीला समुद्र वैसे। सेलिंग, सेलिंग मीन्स खीना, नाव चलाना। ओके, नाव चलाना। नाव चलाने को क्या बोलते हैं? सेलिंग। जैसे गाड़ी चलाने को क्या बोलते हैं? ड्राइविंग। ऐसे ही साइकिल चलाने को क्या बोलते हैं? साइकिलिंग। वैसे ही नाव चलाने को क्या बोलते हैं? सेलिंग। वेविंग, वेविंग क्या होता है? हिलाना, हिलाना। जैसे हाथी अपना ट्रंक, अपना सूंड हिला रहा होता है, तो वेविंग मीन्स हिलाना। ओके। सो लेट अस राइट दिस। एज, एज मीन्स जैसे ही। अप, अप मीन्स ऊपर। एट, एट मीन्स पर या की तरफ, की ओर, की ओर या की तरफ। माई, माई मीन्स मेरा। स्काई, स्काई मीन्स आकाश, आसमान। ओके, आकाश। नाउ बैक, बैक मीन्स पीठ या बैक मीन्स पीछे भी होता है। ओके। सो दीज आर द वर्ड्स। नाउ न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स क्या होते हैं? नए शब्द। लाई, लाई मीन्स झूठ। ओके, लाई मीन्स झूठ, और लाई मीन्स लेटना भी होता है। ओके, यहाँ पे इस पोएम में इसका मतलब लेटना था। बियर, बियर मीन्स भालू। सी, सी मीन्स समुद्र। सेलिंग, सेलिंग मीन्स नाव चलाना। वेविंग, वेविंग मीन्स हिलाना। जैसे हम टाटा बाय बाय करते हैं ना, तो ऐसे हाथ हिलाते हैं, वैसे हाथी सूंड अपना हिलाती है ना, सो वो अपना वेविंग ट्रंक कर रही होती है। ओके। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, लेट अस स्पीक, आइए बोलते हैं। ए, से अलाउड, जोर से बोलिए, जोर से कहिए। फर्स्ट, सिट आउटसाइड योर होम और इन एन ओपन स्पेस एंड वॉच द क्लाउड्स गो बाई। नेक्स्ट डे टेल द क्लास व्हाट यू सॉ। सो आपको क्या करना है? अपने घर के बाहर या किसी खुले जगह में, ओके, खुले जगह में आना है या वहाँ पे लेटना है, और फिर आपको क्या करना है? वॉच द क्लाउड्स गो बाई, जो बादल आ जा रहे होते हैं, जो बादल जा रहे होते हैं, उसको देखना है आपको। नेक्स्ट डे, अगले दिन आपको अपने क्लास में आके बताना है कि आपने क्या देखा। ओके। सो जब आप खुले आसमान में देखते हो दिन में या फिर रात में, दिन में या फिर रात में, तो आप क्या क्या देखते हो? सो यू कैन सी, यू कैन टेल ना कि आई सॉ डिफरेंट शेप्स इन द क्लाउड, राइट। सो आप खुले आसमान में जब बादल को देखते हो तो बादल में बहुत सारी शेप्स बने होते हैं, राइट। बादल में बियर बना होता है, भालू बना होता है, हाथी बना होता है, और क्या बना होता है? ट्रीज बने होते हैं, और बेड बना होता है, हमने देखा होता है ना,
आदमी बना होता है, सो वी जोकर बना होता है। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी शेप्स, आकृतियाँ बनी होती हैं क्लाउड की। ओके, सो वी यू कैन सी दैट कि आई सॉ बियर, भालू, एलिफेंट, बेड बिस्तर, ट्री एंड मैन इन द स्काई। ओके, एज इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड के रूप में। ओके, सो यू कैन राइट हियर आई सॉ shapes of bear, bhalu, that is elephant, tree and joker in the cloud. Okay, you can write that. Now let us move to the next क्या है second, what are the colors of clouds, tick the colors that cloud can be। सो बादलों का क्या रंग होता है, जो भी रंग होता है आपको वो टिक करना है। ओके, सो आपने कौन सा, वाइट कलर का, ये क्या है, वाइट, सो वाइट मीन्स सफ़ेद। आपने सफ़ेद कलर का बादल देखा है, सो यस वी कैन सी वाइट कलर क्लाउड्स। नाउ नेक्स्ट ग्रे कलर का आपने बादल देखा है, यस ये ग्रे कलर है, सो ऐसे इसको टिक करना है। रेड, सो रेड कलर का क्लाउड देखा है आपने, यस जब सनराइज होता है तो ऑरेंज टाइप का हो जाता है ना, रेडिश, जब सनराइज होता है या फिर सनसेट होता है तो क्लाउड, आसमान लाल हो जाता है। ओके, सो वी कैन से हियर यस। ब्लैक क्लाउड, काला बादल आपने देखा है, यस जब बहुत ज़ोर से बारिश होती है तो आसमान में काले काले बादल आ जाते हैं, सो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। एंड देन ग्रीन क्लाउड देखा है आपने, नो। ब्लू क्लाउड, नो ब्लू स्काई होता है, क्लाउड तो ब्लू नहीं होता है। ओके, सो ये नहीं होगा, सो लेट अस टिक दिस। वाइट, सो यस हमने वाइट क्लाउड देखा होता है। ग्रे, यस हमने ग्रे क्लाउड देखा होता है। रेड, यस रेड क्लाउड देखा होता है। ब्लैक क्लाउड, यस काला बादल हमने देखा होता है। ग्रीन क्लाउड, नो। ब्लू क्लाउड, नो। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। बी, आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द टीचर। आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो शिक्षक ने पूछा है। ओके, सो फर्स्ट, टीचर ए, व्हेन यू लुक अप इन द स्काई, जब आप आसमान में ऊपर देखते हो, व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो। तो चाइल्ड वन रिप्लाई, व्हेन आई लुक अप, जब मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ, आई सी क्लाउड्स, यू कैन राइट हियर आई सी क्लाउड्स, मैं बादल देखता हूँ। ओके, सो यू कैन राइट दैट, और एल्स यू कैन राइट कि आई सी सन, आई सी मून, ओके, आई सी स्टार्स, आई सी बर्ड्स, आई सी एरोप्लेन, आई सी काइट्स। ओके, आप जो भी ऊपर की तरफ देखते हो, आप आसमान में जो भी देखते हो आप लिख सकते हो। सो जनरली यू कैन राइट हियर क्लाउड, क्लाउड्स मीन्स बादल। ओके, नाउ नेक्स्ट, टीचर, फिर शिक्षक पूछते हैं, व्हेन डू यू लुक एट द ग्राउंड, व्हाट डू यू सी। व्हेन डू यू लुक एट द ग्राउंड, जब आप नीचे की तरफ देखते हो, व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो। सो चाइल्ड टू रिप्लाई करता है, चाइल्ड टू बच्चा, जो दूसरा बच्चा होता है वो जवाब देता है, व्हेन आई लुक डाउन, जब मैं नीचे की तरफ देखता हूँ, आई सी, यू कैन राइट आई सी सॉइल, मैं मिट्टी देखता हूँ, राइट। और यू कैन राइट आई सी बिल्डिंग, आई सी एनिमल, आप नीचे की तरफ देखोगे तो बहुत सारे बिल्डिंग्स होंगे, ट्रीज़, सॉयल, सो जो भी होगा आप एक वहाँ पे लिख सकते हो, सॉयल मिट्टी, आई सी सॉयल मिट्टी। ओके, नाउ नेक्स्ट, टीचर फिर से पूछते हैं, व्हेन डू यू क्लोज योर आइज़, जब आप अपनी आंखें बंद करते हो, व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो। चाइल्ड थ्री, जो तीसरा बच्चा होता है वो जवाब देता है, व्हेन आई क्लोज माई आइज़, जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, आई सी नथिंग, जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, क्यों, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, हमारी आंखों पे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, और जब लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, हमारी आंखों पे कोई प्रकाश रोशनी नहीं आएगी, तो फिर हम कुछ नहीं देख सकते हैं। ओके, सो बिकॉज लाइट डज नॉट रिफ्लेक्ट विद आवर आइज़, सो वी सी नथिंग, हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं। और जब हम अपनी आंखें बंद करेंगे तो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, राइट,
कि ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ नहीं हो सकती है, हम उसको छू करके या एहसास करके हम बताएंगे, क्योंकि हमारी आँख में लाइट नहीं जाएगा। जब हम अपनी आँख क्लोज कर लेंगे तो हमारी आँख में कोई लाइट नहीं जाएगी, और जब लाइट नहीं जाएगी तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई इमेज नहीं बनेगा, सो हम कुछ नहीं देख पाएंगे। ओके, सो यू कैन राइट हियर, व्हेन आई क्लोज माई आई सी नथिंग, and this is because there is no reflection of light in our eyes. Okay, and that's why we can't see anything, and only thing we can do is we can imagine lot of things by feelings, like by touching the things we can guess what is this and what could happening around us. So we can write here, when I close my eyes I see nothing. Nothing means कुछ नहीं. Okay, now let's see next. See in this picture, in the sky, these are the clouds, this is sun, this is aeroplane, these are birds, these are clouds. Okay, so when you see up in the sky you can see these things. Okay, when you see when you look down, so जब आप नीचे की तरफ देखोगे तो what you can see animal, you can see car, road, factories, houses, right, trees. Okay, fish, मछली, water, पानी. Okay, so these are the things you can see when you look down, आप जब नीचे की तरफ देखोगे. Okay, now let's move to the next. Let us write, आइए लिखते हैं. A, answer the following questions, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. A1, पहला क्या है, in the poem, इस कविता में what animals did the child see, कौन से जानवर बच्चा देखता है, as he looked up at the cloud, जब वो ऊपर बादल की तरफ देख रहा होता है तो कौन से जानवर को देखता है बच्चा पोएम में, कविता में. तो हमने देखा ना कि द चाइल्ड कुड सी ए वाइट बेयर, राइट, सफ़ेद भालू एंड एन एलिफेंट, एक भालू और एक हाथी को देखता है बच्चा. सो वी कैन राइट हियर, द चाइल्ड कुड सी अ बियर, एक भालू, एंड एन एलिफेंट, और एक हाथी. एन एलिफेंट, यहाँ पे एन क्यों लगा, एन इसलिए लगा क्योंकि ये ई क्या है, वॉवेल है, और वॉवेल के पहले क्या लगता है, एन. यहाँ पे बियर, बी क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगता है, ए. ये ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं. नाउ नेक्स्ट, सेकेंड, व्हाट डू यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग द डे, आप दिन के समय आसमान में क्या देखते हो. राइट एनी 3 थिंग्स यू सी, आपको ऐसी कोई 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आप दिन में आसमान की तरफ देखने पे आपको आसमान में दिखता है. सो यू कैन राइट हियर, आई कैन सी सन, दिन में आसमान में सन दिखता है, और क्या दिखता है, क्लाउड दिखते हैं, एंड एरोप्लेन या बर्ड्स. सो ये सारी चीज़ें हम दिन में देखते हैं. सो पहला हम लिख सकते हैं, पहला आपका हो जाएगा सन, सूरज. सेकंड क्या हो जाएगा, क्लाउड्स, बादल. एंड थर्ड क्या हो जाएगा, बर्ड्स मीन्स चिड़िया, आसमान में चिड़िया उड़ती है ना, सो बर्ड्स. और यू कैन राइट एरोप्लेन, सो एनी ऑफ देम यू कैन राइट. नाउ नेक्स्ट, थर्ड, व्हाट डू यू सी इन द स्काई एट नाइट, आप रात के समय में आसमान में क्या देखते हो. सो यू कैन राइट हियर मून, रात में हम चांद देखते हैं, और स्टार्स, ओके, तारे देखते हैं, और क्या, क्लाउड्स, रात को क्लाउड भी देखते हैं, या फिर एरोप्लेन भी देखते हैं, रात में भी एरोप्लेन जाती है. सो यू कैन राइट हियर व्हाट डू यू सी, तो यू कैन राइट हियर मून, चंदा मामा, एंड स्टार्स मीन्स तारे. ओके, सो दीज आर द थिंग्स यू कैन राइट हियर. सी इन द डे यू कैन सी हियर sun and birds or clouds you can see in the day in the sky. In the night you can see moon and stars, and clouds you can see in the night. Okay, so this one is night and this one is day, so you can write according to that. Now let us move to the next. Let us draw, आइए ड्रॉ करते हैं. पिक्चर टाइम मतलब चित्र का समय है. सो ए, ज्वाइन द डॉट्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड कलर द पिक्चर्स, आपको ये डॉट्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ज्वाइन करने हैं और पिक्चर को कलर करना है. सो फर्स्ट देखते हैं, ये क्या है आपका, कैपिटल ए,
कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल एच स्मॉल एच, कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल जे स्मॉल जे। सो ऐसे ही ये सारे अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। सो इन अल्फ़ाबेट्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको ये डॉट मैच करना है। सो लेट अस डू दिस वन इज़ ए, सो ए, देन बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये क्या आपका होगी? ये आपकी होगी बटरफ्लाई, बटरफ्लाई बन गई। सो लेट अस मैच दिस। This becomes butterfly. बटरफ्लाई क्या होती है? तितली। मूव टू द नेक्स्ट, लेट अस लिसन। आइए सुनते हैं। ए, रिपीट आफ्टर द टीचर। आपको रिपीट करना है टीचर के बाद। ओके। द पोएम हैज़ द वर्ड बैक। पोएम में एक वर्ड था बैक। ओके। सो बैक मीन्स क्या होता है? पीठ या पीछे। लिसन टू योर टीचर एंड से द फॉलोइंग वर्ड्स विथ योर टीचर्स। सो आपको निम्नलिखित वर्ड्स को सुनना है, निम्नलिखित शब्दों को सुनना है और फिर रिपीट करना है अपने टीचर से। ओके। सो ये क्या हो गया आपका? BACK, बैक। बैक मीन्स पीछे या पीठ। ऐसे ही PACK, पैक। पैक मीन्स सामान बांधना। ऐसे ही LACK, लैक। लैक मीन्स कमी। JACK, जैक। जैक मीन्स जैक फ्रूट होता है ना, कटहल। ऐसे ही फिर RACK, रैक। रैक मीन्स कष्ट देना, दुख देना। ओके। सो इन सारे वर्ड्स में क्या कॉमन है? इन सभी वर्ड्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? लास्ट में इसके लास्ट 3 वर्ड्स ACK, 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 RACK। सो इनमें कॉमन क्या है? ACK, ACK, ACK। इनमें बैक में ACK। सो ये सारे कॉमन लास्ट में आ रहे हैं। सो इनमें कॉमन वर्ड्स है। सो इसको कैसे पढ़ेंगे? बैक को पढ़ेंगे बैक, BACK बैक। इसको पैक, लैक, जैक, रैक। सो सब में एक एंड में आ रहा है। सो इसको ऐसे पढ़ेंगे BACK बैक, PACK पैक, LACK लैक, JACK जैक, RACK रैक। सो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट PICK, पिक। पिक मीन्स चुनना। पिक मीन्स चुनना। हम सेलेक्ट करते हैं ना, चुनते हैं। नाउ TICK, टिक। टिक मीन्स चिन्हित करना, राइट। मार्क टिक करते हैं ना, टिक मार्क लगाते हैं ना, सो चिन्हित करना। नाउ नेक्स्ट FLICK, फ्लिक। फ्लिक मीन्स झटका देना। ओके। झटका होता है ना, फ्लिक होता है। सो फ्लिक मत कर, बोलते हैं ना, झटका मत दे। सो FLICK, फ्लिक। फ्लिक मीन्स झटका देना। ऐसे THICK, थिक। थिक मीन्स घना। बहुत सारा चीज़ जब एक साथ हो जाता है ना तो घना हो जाता है। सो थिक। सो इन वर्ड्स में क्या कॉमन आ रहे हैं? इट्स एंड्स विथ ICK, 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 ICK। सब वर्ड्स ICK से एंड हो रहे हैं। सो इनको क्या पढ़ेंगे? जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्या है? PICK, पिक। पिक मीन्स चुनना। सो PICK पिक, TICK टिक, FLICK फ्लिक, THICK थिक। सो इसको पढ़ेंगे पिक, टिक, फ्लिक, थिक। ओके। नाउ नेक्स्ट PLUCK, प्लक। प्लक मीन्स तोड़ना। फूल तोड़ते हैं ना, सो प्लक। प्लक मीन्स तोड़ना। DUCK, डक। डक मीन्स बतख। MUCK, मक। मक मीन्स कूड़ा करकट। कचरा होता है ना, कूड़ा करकट। ऐसे TRUCK, ट्रक। ट्रक मीन्स ट्रक, जो लोड कैरियर होता है ना, गुड्स कैरियर, ट्रक सामान ढोता है, सो वो ट्रक हो गया। सो यू कैन सी हियर व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन ऑल ऑफ देम? सो UCK, 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 UCK। So all of these 4 words are ending with UCK. So now PLUCK, pluck। ऐसे ही
DUC के डक, MUC के मक, TRUC के ट्रक. So pluck, duck, muck, truck. So these are the words, you can repeat those things. Okay. So what sound is common in these words? So in word में क्या common है? अब now you can see here all of these words. What is the common? You can see here CK, it ends with CK, 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 ends with CK, 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 CK. So all of them ends with CK. So now you can what is the common sounds between them? So ये हो गया back, pack, lack, jack, rack, pick, tick, flick, thick, pluck, duck, muck, truck. So इनमें कॉमन हो गया पैक, पैक, लैक, जैक, ट्रैक, पैक, लैक, जैक, रैक, पिक, टिक, फ्लिक, थिक, प्लक, डक, मक, ट्रक. सो ये सारे कॉमन वर्ड्स हो गए जो हमें सुनाई देते हैं. सो ये सारे कॉमन वर्ड्स हो गए. सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच. बाय. वी विल सी द नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो.